झारखंड में हेमंत कैबिनेट ने एक बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। बता दें कि आज हेमंत सरकार के कैबिनेट की आखिरी इस साल की मीटिंग होनी थी। लंबे समय के बाद आखिर में जाकर पेशा कानून के नियमावली के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अब जल्द ही राज्य में पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को मजबूती मिलने की उम्मीद भी है। लंबे समय से पेंडिंग ये नियमावली के लागू होने का रास्ता अब आखिरकार जाकर साफ हो गया है। सरकार के अनुसार पेशा नियमावली लागू होने से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसलों में गांवों की भूमिका मजबूत होगी। इससे आदिवासी इलाकों में फैसले ज्यादा पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से हो सकेंगे। बैठक में प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े अन्य प्रस्ताव भी पास किए गए। आज पूरे कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण विषय था पेशा को लेकर, और आज हम लोगों ने जो पेशा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई और उसको आज हम लोगों ने बहुत लोगों से विमर्श करते हुए, विभिन्न विभागों से इस विषय पर मंतव्य लेते हुए आज आखिरकार ये अपना एक मूल रूप लेकर के आज राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इसका पूरे राज्य में, विशेषकर जहां शेड्यूल्ड एरिया हैं, उन सब जगहों पर विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चीज़ों को काम धरातल पे उतारा जाए। सर, नए साल का तोहफा कर सकते हैं इसको लोगों के लिए? देखिए, सरकार ने तो 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और सरकार हर संभव प्रयास करती है कि सरकार के आम जनों तक, चाहे ग्रामीण हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सभी के विषय में चिंता करती है। तो चलिए आज हम आपको पेशा कानून के बारे में सब कुछ बताते हैं, जो आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन लगभग 3 दशक बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया था। ये एक ऐसा कानून है जो आदिवासियों को अपने गांव, जमीन और जंगल पर फैसला लेने का अधिकार देता है। अब जान लेते हैं कि आखिर पेशा कानून है क्या और क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्यों आज भी आदिवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले बता दें कि पेशा का पूरा नाम पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। ये कानून भारत के अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज में लागू होता है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 243M के तहत बनाया गया था, ताकि पंचायती राज व्यवस्था को आदिवासी क्षेत्रों की परंपराओं और संस्कृति के अनुसार लागू किया जा सके। अब हाल में भारत के 10 राज्यों में पेशा कानून लागू है, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल है। अब जान लेते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। आजादी के बाद विकास के नाम पर बांध बनाए गए, खनन परियोजना शुरू की गई, उद्योग लगाए गए, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पड़ा आदिवासी समाज पर, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि लाखों आदिवासियों पर। उन्हें अपनी जमीन से विस्थापित होना पड़ा, जंगलों से बेदखल किया गया, बिना सहमति और पर्याप्त मुआवजे के उन्हें सरकार ने उजाड़ दिया था। बता दें कि आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम सभा प्रणाली को नजरअंदाज भी इसमें किया गया। इसी गलती को सुधारने के लिए 1996 में पेशा कानून लाया गया था। बता दें कि पेशा कानून की सबसे बड़ी विशेषता है ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार देना। इस कानून के तहत ग्राम सभा के गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। कोई भी बड़ा फैसला ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता। ये प्रशासन से
ऊपर जनता को ताकत देते हैं। और आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा सिर्फ बैठक नहीं होती बल्कि शासन की परंपरागत इकाई होती है। ग्राम सभा को अधिकार है जंगलों की सुरक्षा करने का, लघु वन उपज यानी कि महुआ, तेंदुपत्ता, बांस, इन सभी को उगाकर उनका प्रबंधन करने का, जल स्रोतों और जमीन की रक्षा। इसका मतलब है कि संसाधनों का लाभ स्थानीय समुदाय को भी मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ बाहरी कंपनियों को। साथ ही पेशा कानून के तहत आदिवासी जमीन की बिक्री या फिर कब्जे को रोका जा सकता है। गैर कानूनी रूप से छीनी गई जो जमीन है वो वापस दिलाई जा सकती है। भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति भी जरूरी होती है। साथ ही खनन उद्योग या फिर बड़ी परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की पहले से अनुमति जरूरी होती है। साथ ही बता देते हैं कि ग्राम सभा को किन चीजों का अधिकार है, तो हाट बाजारों का संचालन करना, साहूकारों पर नियंत्रण करना, शोषण रोकने के लिए नियम बनाना। साथ ही पेशा आदिवासी रीति रिवाजों को मान्यता देता है, पारंपरिक विवाद निपटानों को भी स्वीकार करता है और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा भी करता है। बता दें कि पेशा एक केंद्रीय कानून है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य को चाहिए था कि वो अपने पंचायत कानूनों में संशोधन करे, पेशा नियम बनाए, ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार सौंपे। लेकिन हकीकत ये है कि कई राज्यों ने देर से नियम बनाए, कई जगह अधिकारों को कमजोर किया गया और असली शक्ति अब भी अफसरों के हाथ में ही है। बता दें कि पेशा कानून सिर्फ एक कानून नहीं, ये आदिवासी समाज के लिए सम्मान और स्वाभिमान की गारंटी है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।